नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर पहुंचे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस बार होने जा रहे दिल्ली विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। क्या एक बार फिर पिछले विधानसभा चुनाव की तरह दिल्ली में अरविंद केजरीवाल इस बार भी चला पाएंगे अपनी झाड़ू, या फिर दोस्तों नरेंद्र मोदी के बढ़ते कद की जोरदार आंधी में इस बार होने जा रहा है दिल्ली से कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, दिल्ली में विधानसभा की कुल 70 सीटें आती हैं और किसी भी पार्टी को दिल्ली विधानसभा में अपनी सरकार बनाने के लिए दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से कम 36 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। तो आइए दोस्तों आज की इस वीडियो में जानते हैं दिल्ली की किस विधानसभा से किस पार्टी के खाते में कितनी सीट जाने का अनुमान नजर आ रहा है। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट करके बताएं दिल्ली विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले जिले की, जिसका नाम है दक्षिणी पूर्वी दिल्ली। दोस्तों दक्षिणी पूर्वी दिल्ली में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। अगर इन 6 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए, जिसमें बीजेपी पार्टी को दक्षिणी पूर्वी दिल्ली की 6 विधानसभा सीटों में से 3 सीट मिलने का अनुमान नजर आ रहा है, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 3 सीट जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों दक्षिणी पूर्वी दिल्ली विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों कुल मिलाकर कह सकते हैं दक्षिणी पूर्वी दिल्ली विधानसभा के अंदर बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि दक्षिणी पूर्वी दिल्ली की 6 विधानसभा सीटों में से दोनों पार्टियों के खाते में 3-3 सीट जाने का अनुमान नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों दिल्ली के अगले जिले की, जिसका नाम है उत्तर पश्चिमी दिल्ली। दोस्तों उत्तर पश्चिमी दिल्ली में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। अगर इन 7 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, जिसमें बीजेपी पार्टी उत्तरी पश्चिमी दिल्ली की 7 विधानसभा सीटों में से 4 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, वहीं कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों मिलने की संभावना नजर आ रही है। दोस्तों उत्तर पश्चिमी दिल्ली विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी के खाते में मात्र 1 सीट जाने की संभावना नजर आ रही है। दोस्तों कुल मिलाकर कह सकते हैं उत्तर पश्चिमी दिल्ली विधानसभा के बीजेपी पार्टी काफी अच्छा प्रदर्शन करती दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों दिल्ली के अगले जिले की, जिसका नाम है दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। अगर इन 5 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए, जिसमें दक्षिणी दिल्ली की 5 विधानसभा सीटें बीजेपी पार्टी के खाते में जाने की संभावना नजर आ रही है। दोस्तों दक्षिणी दिल्ली विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के खाता खुलने की संभावना नजर नहीं आ रही है। दोस्तों कुल मिलाकर कह सकते हैं दक्षिणी दिल्ली विधानसभा के अंदर एक तरफा मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि दक्षिणी दिल्ली की 5 विधानसभा सीटें बीजेपी पार्टी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों पूर्वी दिल्ली की। पूर्वी दिल्ली में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। अगर इन 6 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, जिसमें बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में पूर्वी दिल्ली की 6 विधानसभा सीटों में से 3 सीट जाती दिखाई दे रही हैं। दोस्तों पूर्वी दिल्ली विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। दोस्तों पूर्वी दिल्ली विधानसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी काफी अच्छा प्रदर्शन करती दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों दिल्ली के अगले जिले की, जिसका नाम है नई दिल्ली। दोस्तों नई दिल्ली में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। अगर इन 7 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, जिसमें बीजेपी पार्टी के खाते में नई दिल्ली की 7 विधानसभा सीटों में से 4 सीट जाती दिखाई दे रही हैं। दोस्तों नई दिल्ली विधानसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी के खाते में मात्र 2 सीट जाने की संभावना नजर आ रही है। दोस्तों आम आदमी पार्टी के नई दिल्ली विधानसभा के अंदर 1 सीट पर जीत हासिल करती दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों दिल्ली के अगले जिले की, जिसका नाम है केंद्रीय दिल्ली। केंद्रीय दिल्ली में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। अगर इन 6 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, जिसमें बीजेपी पार्टी के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है, वहीं कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के खाते में केंद्रीय दिल्ली की 6 विधानसभा सीटों में से 1-1 सीट जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों कुल मिलाकर कह सकते हैं केंद्रीय दिल्ली विधानसभा के अंदर बीजेपी पार्टी का काफी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों उत्तरी पूर्वी दिल्ली की। उत्तरी पूर्वी दिल्ली में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। अगर इन 7 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए, जिसमें बीजेपी पार्टी को 5 सीटों पर जीत हासिल करती नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी को 2 सीट मिलने की संभावना है। दोस्तों उत्तरी पूर्वी दिल्ली विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी के खाता खुलने की कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही है। दोस्तों उत्तरी पूर्वी दिल्ली विधानसभा के अंदर बीजेपी पार्टी काफी अच्छा प्रदर्शन करती दिखाई दे रही है, क्योंकि उत्तरी पूर्वी दिल्ली की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी के खाते में 5 सीट जाने की संभावना नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों दिल्ली के अगले जिले की,
की, जिसका नाम है पश्चिमी दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। अगर इन 6 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, जिसमें बीजेपी पार्टी के खाते में पश्चिमी दिल्ली की 6 विधानसभा सीटों में से 3 सीट जाने का अनुमान नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 3 सीट जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों, पश्चिमी दिल्ली विधानसभा के अंदर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों, कुल मिलाकर कह सकते हैं पश्चिमी दिल्ली विधानसभा के अंदर बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि पश्चिमी दिल्ली की 6 विधानसभा सीटों में से दोनों पार्टियों के खाते में 3-3 सीट जाने का अनुमान नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों दिल्ली के अगले विधानसभा क्षेत्र की, जिसका नाम है दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली। दोस्तों, दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। अगर इन 8 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, जिसमें बीजेपी पार्टी के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है, वहीं कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर जीत हासिल करती नजर आ रही है। दोस्तों, दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली विधानसभा के अंदर बीजेपी पार्टी काफी मजबूत स्थिति में दिखाई देने वाली है। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों दिल्ली के अगले जिले की, जिसका नाम है शाहदरा। शाहदरा जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। अगर इन 6 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, जिसमें बीजेपी पार्टी 4 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, वहीं कांग्रेस पार्टी को 2 सीट मिलने की संभावना नजर आ रही है। दोस्तों, शाहदरा विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी के खाता खुलने की कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही है। दोस्तों, कुल मिलाकर कह सकते हैं शाहदरा विधानसभा के अंदर भी बीजेपी पार्टी काफी मजबूत स्थिति में दिखाई देने वाली है। वहीं अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को इस बार शाहदरा विधानसभा के अंदर जोरदार झटका लगता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं दिल्ली के अगले जिले की, जिसका नाम है उत्तरी दिल्ली। उत्तरी दिल्ली में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। अगर इन 6 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, जिसमें बीजेपी पार्टी को 2 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाती दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, उत्तरी दिल्ली विधानसभा के अंदर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान नजर आ रहा है। तो दोस्तों, ये था दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों का सबसे सटीक व ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। दोस्तों, इस ओपिनियन पोल के हिसाब से देखा जाए, दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी इस बार 40 सीटों पर जीत हासिल करती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 24 सीट जाने का अनुमान नजर आ रहा है। दोस्तों, दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को इस बार मात्र 6 सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों, इस एग्जिट पोल के हिसाब से देखा जाए, दिल्ली में अब की बार बीजेपी पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है। वहीं अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को इस बार के विधानसभा चुनाव में जोरदार झटका लगता दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।